बीजेपी लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर के अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरती है, लगातार इस्तीफे मांगे जाते हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल का जो है वो रिएक्शन भी सामने आ रहा है, लेकिन वो पॉल्यूशन पर लेकर है, राजमहल शीश महल को लेकर कुछ नहीं कह रहे। जी, राजमहल शीश महल को लेके उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि एक एक करके वो इतने सारे उनके जो हथकंडे थे जो उन्होंने अपनाए थे दिल्ली की जनता को लूटने के, बेवकूफ बनाने के, ये उनका दुर्भाग्य है या दिल्ली की जनता का सौभाग्य है कि वो एक एक करके सारे उनकी कालाकांडी खुलती चली जा रही हैं। और जो लेटेस्ट अब शीश महल वाला उजागर हुआ है हम सबके सामने, उससे तो दिल्ली वाली स्तब्ध है, ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आप सोचिएगा कि अगर आपके पड़ोस में एक नया रेस्टोरेंट खुले जिसमें ये लिखा हो कि हम प्योर वेजिटेरियन खाना परोसते हैं, और उसके चक्कर में हजारों वेजिटेरियन वहां जाने लग जाएं, और एक दिन यही खुलासा हो जाए कि वो प्योर वेजिटेरियन का बोर्ड लगा के नॉनवेज चर्बी उसमें मिला के दे रहे थे, यानी अपने मूल सिद्धांतों से जब कोई आदमी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है तो वो जनता ठगा हुआ महसूस करती है। यहाँ पे दिल्ली की जनता का वही हाल है। वो लोग जो कह के आए थे कि हम नई तरह की सरकार लेके आएंगे, क्रांति लेके आएंगे, राजनीति में बदलाव लेके आएंगे, कट्टर ईमानदारी का पर्यायवाची बन के आए थे, आज वो कट्टर भ्रष्टाचारी बनते लोगों को दिखाई दे रहे हैं। सोच के देखिएगा, ये नैतिकता की हार है कि जब एक आदमी अपने ऐशो आराम के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दे, और किस टाइम में, कोरोना के उस टाइम में जब लोग खाने को मोहताज थे, लोगों के पास वैक्सीन नहीं थी, लोगों के पास मास्क नहीं थे, लोगों के पास किराया देने को नहीं था। अरे केजरीवाल जी, इसी 45 करोड़ रुपए में अगर आपने 2 रुपए के हिसाब से मिलने वाला मास्क फ्री बांटा होता ना, तो साढ़े 22 करोड़ दिल्ली की जनता को आप मास्क दे सकते थे। 20 रुपए का मिलने वाला अगर आपने सैनिटाइजर फ्री दिया होता ना इसी 45 करोड़ से, तो आप तकरीबन सोच के देखिएगा, आप 2.25 करोड़ सैनिटाइजर फ्री दे चुके होते। यानी इतनी ज्यादा गिरावट की हद, ये अपनी समझ से तो बाहर है। ये कौन से लेवल की राजनीति है।